सन 1927 में अमेरिका के मिशिगन राज्य के एक छोटे से गांव बाथ टाउनशिप में सुबह के 8:30 बज रहे थे। बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। कोई अपना लंच बॉक्स संभाल रहा था, कोई घंटी बजने का इंतजार कर रहा था। सब कुछ पूरी तरह से सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज का दिन उनके जीवन का आखिरी दिन होगा। यहां रहता था एंड्रू, 55 साल का एक शांत और संयमी आदमी। वह स्कूल बोर्ड का ट्रेजरर था, यानी स्कूल के पैसों और रख रखाव की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। उसके खेत पर कर्ज चढ़ा था, टैक्स बरस रहे थे और उसकी पत्नी नेली की बीमारी और अस्पताल के बिल उसकी जेब ढीली कर रहे थे। उसे लग रहा था कि स्कूल के नए भवन निर्माण के कारण टैक्स का बोझ और बढ़ गया है। उसका गुस्सा धीरे धीरे आग की तरह फैल रहा था और उन्होंने ठान लिया, यदि मैं बर्बाद हुआ तो सबको भी डुबा दूंगा। एंड्रू ने एक ऐसा खौफनाक योजना बनाना शुरू किया जिसे अमेरिका ने पहले कभी नहीं देखा था। वह स्कूल में इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम करता था, इसलिए उसे स्कूल की हर छुपी हुई जगह का पता था। महीने भर चुपके से रात के अंधेरे में उसने स्कूल के बेसमेंट में सैकड़ों पाउंड विस्फोटक, डायनामाइट और पायरोटल छुपाए। फिर आया 18 मई 1927 का दिन। उस दिन सुबह की पहली किरण के साथ एंड्रू ने अपनी पत्नी को मार डाला और फिर उसके शरीर और अपनी संपत्ति को आग लगा दी। उसके बाद वह विस्फोटकों से भरे ट्रक में बैठकर स्कूल की ओर बढ़ा। सुबह 8:45 बाथ कंसोलिडेटेड स्कूल के एक हिस्से में जोरदार धमाका हुआ। स्कूल का एक पूरा हिस्सा उड़ गया। 38 छोटे बच्चे और 5 बड़े तुरंत मर गए। वहां अफरा तफरी मच गई, धूल, चीखें और आंसू हर तरफ थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब इलाके के लोग और बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे, एंड्रू भी वहां था, लेकिन उनकी मदद करने के लिए नहीं। उसके ट्रक में और भी विस्फोटक थे। जैसे ही लोग उसके पास आए, उसने मुस्कुराते हुए ट्रक के डिटोनेटर को दबा दिया। एक और जोरदार विस्फोट हुआ। एंड्रू ने खुद को और स्कूल के सुपरिंटेंडेंट को भी उड़ा दिया। इस भयानक हादसे में कुल मिलाकर 40 लोग मारे गए, जिनमें 38 मासूम बच्चे थे। दर्जनों लोग घायल हुए, जिनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। पुलिस ने स्कूल के दूसरे हिस्से से और भी 500 पाउंड विस्फोटक बरामद किए, जो अगर फट जाते तो पूरा बाथ गांव तबाह हो जाता। आप सोच सकते हैं यह कितना भयानक हादसा था। जब पुलिस एंड्रू के घर पहुंची तो वहां एक लकड़ी का बोर्ड मिला जिस पर लिखा था, अपराधी बने जाते हैं, जन्मे नहीं। यह वाक्य उसके संपूर्ण दर्द, गुस्से और पागलपन को बयां करता था। एंड्रू केहो वह आदमी था जिसे टैक्स और सिस्टम की नफरत ने तोड़ा, और उसकी नफरत ने इंसानियत को पूरी तरह खत्म कर दिया। आज भी बाथ स्कूल मैसेकर इतिहास का सबसे बड़ा स्कूल नरसंहार माना जाता है। यह हमें एक सशक्त चेतावनी देता है कि इंसानी नफरत अगर हद पार कर जाए तो सबसे भीषण बर्बादी भी हो सकती है। हमें आपका सपोर्ट चाहिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।